नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और वक्त हो गया हमारे खास कार्यक्रम रणभूमि से रणभूमि तक, क्योंकि होने वाला है महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच। लेकिन इस बीच देश दो धड़ों में बटा हुआ है। असमंजस की स्थिति है लोगों के मन में कि क्रिकेट होना चाहिए भारत पाकिस्तान के बीच या नहीं होना चाहिए। हमारे साथ जेनजी हैं, वो क्या चाहते हैं पहले उनकी राय जानते हैं। कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान का यह महामुकाबला होना चाहिए, तो इनकी संख्या, और कितने लोग चाहते हैं कि नहीं होना चाहिए, यह भी संख्या। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों सोचते हैं कि यह महामुकाबला नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, इनकी राय क्या है। मेरे साथ पूर्व क्रिकेटर निखिल चोपड़ा जुड़ गए हैं, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। बीच में उनसे हम जानकारी जुटाएंगे। इसके साथ ही मोहम्मद अजहरुद्दीन, पूर्व क्रिकेटर, वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर इस मैच को लेकर के वो क्या सोचते हैं। और साथ ही मेरे दो सहयोगी दुबई से जुड़ेंगे, बोरिया मजुमदार और बिमल मोहन। उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जितनी टेंशन बाहर है, जितना लोग बाहर सोच रहे हैं मैदान के, क्या मैदान के अंदर भी खिलाड़ी भी उतना ही सोच रहे हैं। जानेंगे उनसे। लेकिन पहले आइए आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं और यह दिखाते हैं कि देश के अलग अलग हिस्सों में इस महामुकाबले को लेकर के लोग क्या सोच रहे हैं। रणभूमि में पाकिस्तान को परास्त किया, अब रणभूमि में पाक को पीटने की बारी है। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को धोया, अब मैदान पर हराने की बारी है। सीमा पर सेना ने किया कमाल, अब टीम इंडिया करेगी धमाल। हर मोर्चे पर बस एक ही पैगाम, हर हाल में पाक का काम तमाम। सात मई, 4 महीने ही बीते हैं। भारत ने पाकिस्तान को रणभूमि में किस तरह से पीटा था, पूरी दुनिया इसकी गवाह है। अब रणभूमि यानी क्रिकेट के ग्राउंड में पीटने की बारी है। इंतजार महामुकाबले का है, लेकिन महामुकाबले से पहले देश दो धड़ों में बंट गया है। आपको दो तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ भारत पाकिस्तान को धोने के लिए दुबई में प्रैक्टिस कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश में एक ऐसा गुट है जो इस मैच का समर्थन नहीं कर रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबले पर संजय राउत का कहना है कि क्रिकेट और आतंक एक साथ नहीं चल सकते। वहीं नीतीश राणे ने इस पर पलटवार किया है। बात ऐसी है भाई, अब तक ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है। अब तक हमारी जो महिलाएं हैं, 26 माता बहनें हैं, उनका सिंदूर पहलगाम में उजाड़ गया है। हाँ, उनकी वेदना, उनका दुख, उनका आक्रोश खत्म नहीं हुआ। आज भी वो लोग सदमे में। और आप लोग पाकिस्तान के साथ उधर अबू धाबी में क्रिकेट खेलने जा रहे, ये निर्लज्जता है, ये देशद्रोह है। सीधा मैं बोल रहा हूँ। अरे यही आदित्य ठाकरे छुप के भारत पाकिस्तान का मैच देखेगा बुर्खा पहन के, और उसका फायदा ऐसा है, आवाज भी हेल्प कर देगा उसको। मैं औरत हूँ, हो गया ना खत्म। बुर्खा पहनेगा, ऐसा आवाज आएगा, कौन बोलेगा वो आदित्य ठाकरे। चलो मैडम बैठो, हो गया काम। पाकिस्तान जिंदाबाद। शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए भी इसका विरोध किया है। राष्ट्रपति को लिखे एक पत्र में उद्धव गुट ने भारत पाक मैच का विरोध करते हुए बीसीसीआई को बर्खास्त करने की मांग की। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने जहां मैच पर सवाल उठाए, तो वहीं सत्ता पक्ष का कहना है कि आईसीसी के टूर्नामेंट में भाग लेना जरूरी हो जाता है। ऐसे लोगों के साथ हमारी क्रिकेट टीम कैसे क्रिकेट खेल सकती है? कैसे सरकार ये कर सकती है कि हम लोग जो कहते थे ट्रेड और टेररिज्म साथ नहीं चलेगा, वाटर और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, टॉक्स और टेररिज्म एक साथ नहीं चलेगा, तो क्रिकेट और टेररिज्म एक साथ कैसे चल सकता है? आप सिंधु जल समझौते को आपने अबेंस में डाल दिया, कहा कि पानी और खून इकट्ठे नहीं बह सकता। क्रिकेट क्या उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है? मल्टीनेशनल टूर्नामेंट जहां पर एसीसी या आईसीसी करवाती है, वहां पे किसी भी देश के लिए मजबूरी या जरूरी हो जाता है भाग लेना। अगर वो नहीं लेंगे तो टूर्नामेंट से बाहर हो जाएंगे, उस मैच को छोड़ना पड़ेगा, तो वैसे दूसरी टीम को उसके पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो इसकी बजाय जो आपकी प्रतिबद्धता है, चाहे कोई भी खेल है, उसमें मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में आपको खेलना ही पड़ता है।
हिंदुस्तान और पाकिस्तान के क्रिकेट मैच को लेकर देश के एक विशेष वर्ग में गुस्सा है। उनका कहना है कि आतंक और क्रिकेट एक साथ नहीं चल सकते। वहीं अच्छे खासे फैंस में इसे लेकर उत्साह भी है। वो कहते हैं कि अगर हमने युद्ध में पाकिस्तान को हरा दिया तो क्रिकेट में वॉकओवर क्यों दें। इसी रस्साकशी ने इस महामुकाबले को लेकर इंटरेस्ट और बढ़ा दिया है। पहलगाम हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐश्वर्या द्विवेदी ने भी इस मैच को लेकर सवाल उठाए हैं। बीसीसीआई को इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज़ को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ। 23 फरवरी को भारत और पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी में आखिरी बार भिड़े थे। तब भारत ने पाकिस्तान को करारी मात दी थी। 7 महीने बाद दोनों टीमें एक बार फिर से आपस में टकराने को तैयार हैं। रिकॉर्ड में भारत का पलड़ा बेहद भारी है। इंतजार कल रात 8 बजे का है। दुबई से मैं विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया के लिए। ये रिपोर्ट आपने देखी, इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि देश के लोग क्या सोच रहे हैं। लेकिन हमारे साथ बैठे लोग क्या सोचते हैं, पहले मैं उनसे बात करना चाहता हूं जो लोग ये चाहते हैं मैच नहीं होना चाहिए। कौन कौन से लोग हैं? मैच क्यों नहीं होना चाहिए? आपको क्यों लगता है कि मैच नहीं होना चाहिए? मेरा नाम मयंक है और मेरा एक सिंपल सा ओपिनियन है कि मैच क्यों नहीं होना चाहिए। मैच हम इंडिया या पाकिस्तान के बीच में खेल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान की पब्लिक के बीच में। क्या हम लोगों के इमोशंस के साथ खेल रहे हैं? क्या हम उन्हें एक स्विच की तरह, किल स्विच की तरह ट्रीट कर रहे हैं कि 1 मिनट हम बोलते हैं कि अब तो इनके अगेंस्ट हो जाओ और 1 मिनट इन्हें प्यार करने लग जाओ, इनके साथ बैठ के हुटिंग करो। ये इमोशंस के साथ खेल रहे हैं। आपको क्या लगता है? सर मैच होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इंडिया की टीम बिल्कुल रेडी है तो करना चाहिए मैच। वो सहमत नहीं है आपकी बात से? कोई बात नहीं, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। आपको क्या लग रहा है? आई थिंक मैच होना चाहिए। मैच इज़ नॉट अबाउट पॉलिटिक्स। अगर खेल मनोरंजन के लिए है, साथ बैठ के भाईचारे, इन सब चीज़ों के लिए है, पॉलिटिक्स उसको बीच में लगा के डिवाइड ही कर रहा है पॉपुलेशन। तो आपके हिसाब से खेल होना चाहिए। निखिल जी, मैं आपसे अब जानना चाहता हूं कि जो यहाँ पर बटे हुए लोग हैं कि भाई मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, क्या पिच के अंदर भी इतना ही स्ट्रेस है? आपको क्या लगता है? नहीं, देखिए, जब दो टीमें भिड़ती हैं, खासतौर से भारत पाकिस्तान के बीच में जब मुकाबला होता है, क्योंकि वैसे ही कम क्रिकेट हो रही है और मैं बता रहा हूँ आपको बायलैटरल, तो वो उतावलापन, वो थोड़ी बहुत एंग्जाइटी होती है, क्योंकि ये मैचेस होते हैं, आपके खिलाड़ी के तौर से बता रहा हूँ, प्योर हीरो बनने के। आप अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो आपका नाम सबके जहन में ना एक कहावत है कि गोद दिया जाता है। तो सब अच्छा प्रदर्शन करने की वहाँ पे अपना वो बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, वो कोशिश रहती है। पर मैच क्यों नहीं होना चाहिए? कहने की बात है कि हो रहा है, 2 देश है, बायलैटरल मुकाबला ये नहीं हो रहा है, ये एशिया कप हो रहा है 8 टीमों के बीच में। और आज की डेट में बीसीसीआई को आप देखें, भारतीय टीम को आप देखें, आज हम इतना आगे निकल गए हैं कि पूरा विश्व जो क्रिकेट खेल रहा है या क्रिकेट को छोड़ के बाकी जो कंट्रीज़ हैं आईपीएल को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से एक वो लीग चलाना और कितनी सफल तरीके से चला सकते हैं। बिल्कुल सही है निखिल जी आपकी। मैं आपके बाद दोबारा आता हूं और भी कुछ पहलुओं पर आपसे बात करूं, लेकिन कौन से लोग चाहते थे नहीं मैच होना चाहिए? हाय, माय नेम इज आस्तिका एंड आई एम परस्यूइंग साइकोलॉजी ऑनर्स एंड मेरा एक पर्सपेक्टिव ये भी रहा है कि मैच नहीं होना चाहिए। मैच होना चाहिए, आज ये है कि नहीं होना चाहिए। जब मैं ये कहती थी कि मैच होना चाहिए तो मैं सॉफ्ट पावर पे एम्फेसिस करती थी कि जो जीतेगा सॉफ्ट पावर दिखाई जाएगी। पर अब जब मैंने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऑपरेशन सिंदूर और उन फैमिलीज, उन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को क्लोजली सुना है, अब मैं नहीं कह सकती कि मैच होना चाहिए। अभी मैच नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? आई थिंक मैच नहीं होना चाहिए। वी नीड टू रिस्पेक्ट पीपल्स इमोशन। जिन लोगों की फैमिलीज में इतनी डेथ हुई है, ये सब चीज़ों को माइंड में रख के बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए एंड वी कांट लेट देम हैव द पावर। जब इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी पे बात आती है तो हम नहीं चाहते हैं कि हम अपने प्लेयर्स, जिनको हम इतना हायर दर्जा देते हैं, हम अपने दुश्मन कंट्री के साथ के प्लेयर्स के साथ उन्हें एक पिच पर डालें और उनके भी जान को या फिर एक पूरे पब्लिक सेंटिमेंट पे एक ठेस पहुंचाएं कि अगर नो मैटर व्हाट हैपेंस टू आवर नेशनल सिक्योरिटी, हम अपने लोगों को मनोरंजन के लिए कुछ भी करने को तैयार। अच्छा, आपको लगता है मैच होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? सर, मेरा नाम रक्षित शर्मा है और मेरे को लगता है कि मैच इसलिए होना चाहिए क्योंकि स्पोर्ट्स जो है वो पॉलिटिक्स से बहुत अलग है। स्पोर्ट्समैन की जो लाइफ होती है वो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड होती है और ये जो मैच है सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के बीच नहीं हो रहा है, ये बाकी कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है। तो उसे हम सिर्फ ऐसे ना देखें कि ये सिर्फ पाकिस्तान के साथ खेला जा रहा है। मुझे लगता है कि ये मैच होना चाहिए क्योंकि ये इंडिया पाकिस्तान मैच नहीं है, ये एशिया कप है। इसमें इंडिया एज एन ओपोनेंट किसी भी टीम से खेल सकती है, तो हम एज अ पर्टिकुलर एक कंट्री को इतना क्यों एम्फेसिस कर रहे हैं? हम एज अ नॉर्मल मैच ले सकते हैं। ये ठीक है, नॉर्मल मैच ले सकते हैं। आपको क्या लगता है कि मैच होना चाहिए? आप तो पहले से कह रहे हैं होना चाहिए, अब तो आपके साथ भी लोग आ गए हैं कह रहे हैं होना चाहिए। नहीं, देखिए, सबके अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं। मैच होना चाहिए। एशिया कप हो रहा है, बायलैटरल मैचेस नहीं है, 2 देशों के बीच में नहीं, ये मल्टीनेशनल टूर्नामेंट हो रहा है।
अगले साल मुझे लगता नहीं कि शायद, या बहुत लोगों को ये भी पता होगा, अगले साल T20 विश्व कप भारत में होगा। लेकिन भारत में जब वो हम खुद उसको होस्ट कर रहे हैं, भारत पाकिस्तान का मुकाबला होगा, वो एक न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जाएगा। किसी एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात कही थी कि स्पोर्ट और पॉलिटिक्स को आप दूर रखिए, वो एक बेहतर एक विकल्प रहता है। कल को एशिया कप हो रहा है, उसके बाद आपका विश्व कप हो रहा है, ये ना भूलें भारत दावेदारी पेश भी कर रहा है, वो चाहता है कि ओलंपिक्स भी इस देश में आए। हाँ, उसके लिए तैयारी चल रही, ठीक बात है। एक कंट्री के हिसाब से आप अपने आप को स्पोर्ट और पॉलिटिक्स खुद ही अलग अलग कर रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में जो निर्णय ले रहे हैं, जो डिसीजन मेकर्स हैं, उन्होंने ये फैसला किया है, तभी तो ये मुकाबला हो रहा, नहीं तो ये मुकाबला ही नहीं होता। बिल्कुल। और देखिए, भले ही लोग बटे हुए हैं, लोगों को लगता है कि ये मैच नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, लेकिन फिलहाल टिकट के क्या हालात हैं, क्योंकि जब भारत और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो सबसे ज्यादा जो है वो टिकट की मारामारी होती है। तो टिकट के क्या हालात हैं, वो बिके हैं, नहीं बिके हैं, क्या हालात हैं या नहीं मिल रहे हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे दुबई का रुख कर रहे हैं। हमारे सहयोगी विमल मोहन मौजूद हैं। विमल, बताइए कि हालात क्या है इस वक्त टिकट को लेकर वहां? मेरे पीछे दुबई का इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम देख रहे हैं, जहां पीछे पूरी तरह से सीट्स खाली हैं और ये पिच दिख रही है आपको जहां पे मैच होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है ये जो यहाँ इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, क्योंकि कोई मैच नहीं है। लेकिन दिल थाम के बैठिए, क्योंकि ये तूफान के आने की पहले की शांति है। और इसके जब कल से इस वक्त से जब इसी वक्त से जब स्टेडियम में यहाँ करीब 3-4 घंटे पहले से, जो भारतीय समय के मुताबिक 8 बजे से जब मैच होगा, तो यहाँ 3 बजे से ही भीड़ जमा होनी शुरू हो जाएगी। और आप ये जो पूरा स्टेडियम है, करीब 25,000 इसकी कैपेसिटी है, और जाहिर तौर पे पूरे टिकट सोल्ड आउट है। जो सबसे कम दाम की जो टिकट है वो 9,500 रुपए की है, 390 दिरहम कहते हैं उसको, और वो 9,500 के आसपास आएगी। इसके बाद 6,000 दिरहम और 8,000 दिरहम, यानी तकरीबन 2 लाख रुपए तक की टिकट है। और जो इसको जो स्काई बॉक्स और बाउंड्री लाउंज कहा जा रहा है इन टिकट्स को, और ये जितना स्टेडियम है, ये पूरा जो पीछे आपको जितनी भी सीट्स दिख रही हैं, ये सब भरा हुआ दिखेगा। आप अभी कह रही थी मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनको देखना है मैच वो दुबई पहुंचे, उन्होंने टिकट खरीदा और सारे टिकट बिक गए हैं। जी सर, आई थिंक ऐसा बात है कि मनोरंजन के लिए लोग कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, पर अगर हम अपने पूरे देश के सेंटिमेंट्स को एक तरह पे नापे और फिर दूसरी तरफ पे क्या इसका मनोरंजक फैक्टर है उसको नापे, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो वीर जवान थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, उनके लिए ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं, आज भी कंटिन्यू हो रही हैं, आई थिंक उस चीज़ को ज़्यादा सेंटिमेंट को निखिल जी कुछ बात कह रही, उनका एक खुद का निजी ओपिनियन है। मैं आपको 1999 विश्व कप जब हम खेल रहे थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी समय आई थिंक कारगिल वॉर चल रहा था और हम लोग जा रहे थे, तो BSF CRPF हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, वो कह रहे थे सर जो मर्जी हो जाए, विश्व कप जीते ना जीते, लेकिन आपने पाकिस्तान को हराना है। हम लोग वो मुकाबला जीते, तो वो मुकाबला जीतने के बाद वो सोचिए जो हमें एयरपोर्ट पे बोल रहे थे उनका सेंटिमेंट, तो खेल के अगर जीते हैं, आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, वो भी एक सोच है जो दुनिया वो कह रही है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आवाज़ भी एक आवाज़ है जो हम लोगों ने महसूस की हुई है। बिल्कुल, आपने महसूस की हुई आवाज़ है। लेकिन एक बात और है, दो ये बात है कि क्यों निखिल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही करिएगा, अगर हम ये मैच नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, तो हमें पाकिस्तान को फायदा क्यों पहुंचाना है? पाकिस्तान को फायदा से अच्छा, जी हाँ, आप 2 पॉइंट्स खारिज कर दीजिए। और अलग बात है, ये 8 कंट्रीज के बीच में एशिया कप खेला जा रहा है और न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है। एक और सेंटिमेंट आया था नेशनल सिक्योरिटी को लेके कि प्लेयर की सुरक्षा को लेके, इसीलिए न्यूट्रल वेन्यू पे कराए जा रहे हैं मुकाबले, ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बातें हैं, ये इस तरह की बातें ना हो कि हमने क्रिकेट छोड़ दिया और हम खेल ही नहीं रहे। आपकी क्या राय है, लगता होना चाहिए मैच, जो अभी जो चर्चा हो रही है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड वही स्पोर्ट्स को अलग रखने वाली बात आती है। तो आप भी बताइए। सर, मेरे को भी लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स या आर्ट को अलग रखना चाहिए। बताइए। मुझे लगता है मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है, तो हमें एक और मौका मिल जाएगा मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल सही बात है, और ये कह रहे हैं कि एक मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन BCCI का क्या कहना है इस पूरे मैच को लेकर के, उनकी राय क्या है कि मैच क्यों होना चाहिए, सुनिए जरा।
चीज़ है कि जो बायलैटरल सीरीज़ की बात हो रही है या फिर ट्राइलैटरल जो टूर्नामेंट्स होते हैं, 3 नेशन टूर्नामेंट्स बहुत सारे होते हैं, वैसे सिचुएशन में क्या बीसीसीआई आगे जाएगी इस तरह? तो आप जो पूछ रहा है दैट इज़ ए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ट्राई नेशंस का बात नहीं हो रहा है यहाँ पर, हम लोग बायलैटरल का बात कर रहे हैं। जब बायलैटरल होता है, बीसीसीआई इज़ नॉट प्लेइंग अगेंस्ट पाकिस्तान, नॉट आफ्टर सिंदूर। फ्रॉम लास्ट 12-13 ईयर्स इंडिया इज़ नॉट प्लेइंग। लास्ट 13 साल से भारत ने पाकिस्तान का साथ कोई बायलैटरल मैच नहीं खेला है। इसके लिए सिंदूर या कोई दूसरा ऑपरेशंस का जरूरत नहीं है। हम लोग पहले से पाकिस्तान को हम लोग नहीं खेल रहा हूँ। ओनली हम लोग कहाँ खेल रहा हूँ, चैंपियंस ट्रॉफी में खेला हूँ, अभी एशिया कप में खेलने जा रहा हूँ, आईसीसी वर्ल्ड कप में हम लोग खेलने जा रहा हूँ, जहाँ पर इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर बीसीसीआई टू बॉयकॉट दोज टूर्नामेंट्स और डिसाइड नॉट टू प्ले अगेंस्ट अ पर्टिकुलर कंट्री। दैट विल ब्रिंग सैंक्शन अगेंस्ट द एसोसिएशन इन पार्टिसिपेटिंग फ्यूचर कोई बायलैटरल टूर्नामेंट हो या इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो। सो इसीलिए आप जो पूछ रहे हैं ट्राइलैटरल, ट्राई नेशन सीरीज़ का बारे में तो सवाल ही नहीं है। हम लोग को प्लान करना पड़ेगा और ट्राई नेशन होने से ऑफ कोर्स जो इसका साथ हम लोग नहीं खेल सकता हूँ उसको वो ट्राई नेशन में कभी विल नॉट अलाउ दैट पर्टिकुलर कंट्री और दैट पर्टिकुलर टीम टू बी ए पार्ट ऑफ द ट्राई नेशन टूर्नामेंट। आप अभी कह रहे थे मैच नहीं होना चाहिए, लेकिन जिनको देखना है मैच वो दुबई पहुंचे, उन्होंने टिकट खरीदा और सारे टिकट बिक गए हैं। जी सर, आई थिंक ऐसा बात है कि मनोरंजन के लिए लोग कुछ किसी भी हद तक जाने को तैयार रहते हैं, पर अगर हम अपने पूरे देश के सेंटिमेंट्स को एक तरह पे नापे और फिर दूसरी तरफ भी क्या इसका मनोरंजक फैक्टर है उसको नापे, तो मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे हमारे जो वीर जवान थे जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान को कुर्बान किया था, उनके लिए ये जो पार्टीशन हुआ था, ये जो प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती हैं आज भी कंटिन्यू हो रही हैं, आई थिंक उस चीज़ को ज़्यादा सेंटिमेंट को निखिल जी कुछ बात कह रही उनका एक खुद का निजी ओपिनियन है। मैं आपको 1999 विश्व कप जब हम खेल रहे थे, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो उसी समय आई थिंक कारगिल वॉर चल रहा था और हम लोग जा रहे थे, तो बीएसएफ सीआरपीएफ हम लोग एयरपोर्ट जा रहे थे, वो कह रहे थे सर जो मर्जी हो जाए, विश्व कप जीते ना जीते लेकिन आपने पाकिस्तान को हराना है। हम लोग वो मुकाबला जीते, तो वो मुकाबला जीतने के बाद वो सोचिए जो हमें एयरपोर्ट पे बोल रहे थे उनका सेंटिमेंट, तो खेल के अगर जीते हैं आप अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखते हैं, वो भी एक सोच है जो दुनिया वो कह रही है, लेकिन उनकी आवाज़ हमारे तक नहीं पहुंच पा रही। और हम लोग यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं वो डिबेट कर रहे हैं कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, वो आवाज़ भी एक आवाज़ है जो हम लोगों ने महसूस की हुई है। बिल्कुल आपने महसूस की हुई आवाज़ है, लेकिन एक बात और है, दो ये बात है कि क्यों निखिल जी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो मुझे सही करिएगा, अगर हम ये मैच नहीं खेलते हैं तो पाकिस्तान ऑटोमेटिकली जीत जाएगा, तो हमें पाकिस्तान को फायदा क्यों पहुंचाना है? पाकिस्तान को फायदा से अच्छा, जी हाँ, आप 2 पॉइंट्स खारिज कर दीजिए। और अलग बात है ये 8 कंट्रीज के बीच में एशिया कप खेला जा रहा है और न्यूट्रल वेन्यू पे खेला जा रहा है। एक और सेंटिमेंट आया था नेशनल सिक्योरिटी को लेके कि प्लेयर की सुरक्षा को लेके, इसीलिए न्यूट्रल वेन्यू पे कराए जा रहे हैं मुकाबले ताकि कोई दिक्कत ही ना हो। हम तो ये चाहते हैं कि ये जो बातें हैं ये इस तरह की बातें ना हो कि हमने क्रिकेट छोड़ दिया और हम खेल ही नहीं रहे। आपकी क्या राय है, लगता होना चाहिए मैच जो चर्चा हो रही है? इस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स एंड वही स्पोर्ट्स को अलग रखने वाली बात आती है। तो आप भी बताइए। सर मेरे को भी लगता है कि होना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स और स्पोर्ट्स या आर्ट को अलग रखना चाहिए। बताइए। मुझे लगता है मैच होना चाहिए, क्योंकि अगर हम पाकिस्तान को इस पर्सपेक्टिव से भी देख रहे हैं कि वो हमारा दुश्मन देश है, तो हमें एक और मौका मिल जाएगा मुंह तोड़ जवाब देने का। बिल्कुल सही बात है, और ये कह रहे हैं कि एक मुंह तोड़ जवाब देने का मौका मिल जाएगा। लेकिन बीसीसीआई का क्या कहना है इस पूरे मैच को लेकर के, उनकी राय क्या है कि मैच क्यों होना चाहिए, सुनिए जरा। ये मैदान देखें जहां पे कल भारत और पाकिस्तान की टीमें भिड़ेंगी। इस वक्त 44 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ पे और बहुत ज्यादा गर्मी है, और इस गर्मी को झेलते हुए दोनों टीम के जो योद्धा हैं वो भिड़ेंगे। और इन सीट्स पे जो खचाखच भरा रहेगा स्टेडियम। मेरी जो यहाँ के लोगों से बातचीत हुई है और जो वेबसाइट्स बता रहे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो अपने वर्कर्स के लिए पिच, जैसे अनीस हैं यहाँ पे, मिस्टर क्रिकेट यूएई उनको कहा जाता है, उन्होंने 700 जो है टिकट जो है अपने वर्कर्स को बांटे हैं। तो यहाँ पे जो है आपको जो ये स्टेडियम जरूर भरा रहेगा। और यहाँ का जो पिच है वो कहा जा रहा है कि जो बाद में जब जो टीम बैटिंग करेगी उसको ज्यादा थोड़ा फायदा होगा, क्योंकि शुरू की जो 4-5 ओवर्स है वहां स्लगिश स्टार्ट होता है। हालांकि इस सब का असर जो है आपने देखा है
पिछले मैच में अभिषेक शर्मा जो पहली ही गेंद पे छक्का मारते हैं, तो इंडियन टीम पे इसका कोई असर नहीं होने वाला है। मौसम बहुत गर्म रहेगा। एक और बहुत खास बात है, ये हॉट तो है लेकिन ह्यूमिड नहीं है, इसलिए यहाँ पे आप ओस नहीं देखेंगे मैदान पे। कल रात में आईसीसी की जो क्रिकेट एकेडमी वहां पे टीम प्रैक्टिस कर रही थी और वहां हमने देखा कि वहां पे किसी भी तरह का कोई ओस मतलब ड्यू फैक्टर नहीं है। तो ऐसे में बल्लेबाज चलेंगे, स्पिनर्स चलेंगे और बुमराह जैसे आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी होना पड़ेगा पेसर्स के लिए, उन हालात में चलेंगे। और लेकिन जो बाकी जो है स्पिनर्स का जोर रहेगा और बल्लेबाजों का जोर रहेगा। तो अलग अलग राय हैं, लेकिन इन राय के बीच मैच तो होने जा रहा है और यह महामुकाबला दुबई में होगा। वहां दुबई लेके चलेंगे, हमारे सहयोगी वहां मौजूद हैं, वो बताएंगे पिच के बारे में। लेकिन उससे पहले पिच को लेकर आपकी रिपोर्ट क्या कहती है निखिल जी? देखिए, जितना मैंने क्रिकेट वहाँ कवर किया है, बहुत समय हमने वहाँ कमेंट्री भी की है। हम लोग चैंपियंस ट्रॉफी के समय पे भी दुबई में थे। दुबई की विकेट अमूमन देखते हैं तो थोड़ा सा धीमे चलता है, स्पिनर्स को मदद करता है। इसीलिए कहते हैं ना कि भारतीय टीम ने अपने चारों घर पक्के करके चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी टीम में स्पिनर है। नहीं तो अगर पाकिस्तान टीम को भी अगर आप गौर से देखते हैं, आपने कब देखा होगा कि पाकिस्तान टीम में एक फास्ट बॉलर खेल रहा है और वो भी 4-4 स्पिनर खिला रहे हैं। एक तो उनके पास ऐसे फास्ट बॉलर है नहीं उतने जैसे पहले होते थे, वो दिग्गज गेंदबाज, और विकेट थोड़ा सा धीमे रहेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि भारतीय टीम अपना टाइटल जो है ना डिफेंड करने के लिए पूरी दावेदारी पेश करेगी और फाइनल में आपको एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव, वो सूरज चमकेगा और ट्रॉफी उनके हाथ में रहेगी। अब आइए आपको जो हमारे सहयोगी मौजूद है दुबई में, वो पिच को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी आपको दिखाते हैं। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना और टीम इंडिया की प्रैक्टिस आप देख रहे हैं, सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या रही उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की? आपको लगता है कि जो जियो पॉलिटिक्स की उन्होंने बात की वो सबसे अहम बात है? देखिए 100% अगर आप इंडिया पाकिस्तान इस मैच को देखोगे, इसका ये जो माहौल है ये अलग है। एंड उनसे पूछा गया, मैं नहीं पूछा था कि आप ये बताएं कि प्लेयर्स को आप इससे इम्यून कैसे रखोगे, 3 महीने पहले जो हुआ है आप उससे अलग कैसे रखोगे, कैसे आप ध्यान दोगे मैच में। तो उन्होंने ये कहा कि देखिए गवर्नमेंट जब डिसीजन लिया है, बीसीसीआई ने जब डिसीजन लिया है, हमारा काम एज प्लेयर्स एंड हमारा काम एज कोचेस यहाँ पे आके खेलना है और हम वही कर रहे हैं और हम जानते हैं कि हमारा काम ये है, बाकी डिसीजन जो लिया गया है उसी के बेसिस में हम लोग। अच्छा, अगर आप सिर्फ मैच पे आते हैं, आपने देखा है ये सबको प्रैक्टिस करते हुए अर्शदीप को देखा, आपको लगता है कि अगले मैच में अर्शदीप नहीं खेलेंगे? आई मीन आज के प्रैक्टिस में बेसिस में अगर आप पूछते हो तो नहीं खेलेंगे, बिकॉज सुधांशु कोटक ने ये जिक्र भी किया कि देखिए अल्टीमेटली ये 15 के 15 खिलाड़ी खेल सकते हैं, ऐसे ही प्लेयर्स हैं, बट आपको तो पिच का कंडीशंस देख के टीम बनाना पड़ेगा और हम लोगों ने वही बनाया। एंड आई डोंट थिंक किसको चेंज करेगा। आप कुलदीप यादव ने 4 विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती बोल ब्यूटीफुल, अक्षर पटेल इज योर ऑलराउंडर, आप किसको ड्रॉप करोगे? नहीं करोगे। शिवम दुबे ने 11 आप कह रहे सेम 100% प्लेइंग 11 सेम है। टेंशन के साथ मिला के स्पिनर्स और उनकी प्रैक्टिस के साथ मिला के ऑब्जेक्टिविटी से हमारा पलड़ा कितना था? 90-10, बट वो 10 में पाकिस्तान को दूंगा, 90 इंडिया, इट्स अ बेटर टीम। बट T20 फॉर्मेट ऐसा है कि अगर आप 20 मिनट अच्छा खेल जाओ, 30 मिनट अच्छा खेल जाओ आउट ऑफ 3 आवर्स, आप मैच निकाल सकते हो। एंड वो 30 मिनट कोई भी एक प्लेयर खेल सकता है। तो आपने पिच रिपोर्ट देखी, हमारे सहयोगी दुबई से दिखा रहे थे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है पिच जहां पर यह पूरा मैच होना है। लेकिन अब आगे का जो सवाल है वो ये है कि ये मुकाबला होने जा रहा है और उस मुकाबले के बीच ये जानना बहुत जरूरी है कि अब तक के स्कोर क्या कहते हैं। देखिए जो T20 और एशिया कप है उसमें 56% मैच भारत ने जीते हैं, यानी 10 मैच भारत ने जीते हैं, बाकी के मैच पाकिस्तान ने जीते हैं। तो हम भारी रहे हैं इन मुकाबलों में और इस पूरे मामले को लेकर लोग क्या सोच रहे हैं वो भी हमें जान दें। देखिए कल जो मुकाबला होने जा रहा है, आपको क्या लगता है कि कौन टॉस जीतेगा और कौन अच्छी बल्लेबाजी करेगा? ज़रूर इंडिया ही करेगा, जैसे आपने बताया कि 10 उसने जीत लिए हैं, तो वैसे ही आगे भी वो जीतता रहेगा, मुंह तोड़ जवाब देने के लिए वो तत्पर रहेगा पिच पर। कल कौन सा खिलाड़ी चलने वाला है? देखते हैं। वैसे आप बताइए। सर उम्मीद ही लगा सकते हैं, अभी तो किसी का नाम नहीं ले सकते ऐसे। क्या रहने वाला है कल पिच पर? सर इंडिया पाकिस्तान पे भारी पड़ेगा बहुत ज़्यादा। बिल्कुल सूर्य कुमार यादव, बिकॉज वो मेरे फेवरेट प्लेयर भी हैं और पिछले स्टैट्स भी यही बताते हैं कि वही चलेंगे। अच्छा, आप बताइए। कोई इंडिविजुअल प्लेयर का तो नहीं बता सकती बिकॉज दैट्स ऑल कि कल क्या होगा, बट डेफिनेटली इंडिया बहुत अच्छे से आउट परफॉर्म करेगी। कल टॉस कौन जीतेगा? टॉस इंडिया जीतेगा डेफिनेटली, और हम उम्मीद ही लगा सकते हैं, और हर बार की तरह इंडिया की टीम पाकिस्तान पे भारी पड़ने वाली है। आप बताइए। इंडिया डेफिनेटली इंडिया। ब्रेक ले रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व क्रिकेटर अजहरुद्दीन साहब, जिनसे अब जानेंगे इस मैच को लेकर के आखिर वो क्या सोचते हैं। तो लगातार आप देख रहे हैं रणभूमि से लेकर रणभूमि तक हमारा एक खास कार्यक्रम,
और मेरे साथ मोहम्मद अजहरुद्दीन साहब जुड़ गए हैं, जाने माने क्रिकेटर। बहुत स्वागत है सर आपका। मेरे साथ स्टूडियो में निखिल चोपड़ा भी मौजूद हैं। सर स्वागत है आपका भी। लेकिन अजहरुद्दीन साहब, आप पहला सवाल आपसे, आजकल नेपाल में जो ये नई क्रांति हुई है जेनजी, वो उनसे भी हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं वो, तो बड़े बटे हुए से हैं। वो कह रहे हैं, कुछ कहते हैं कि क्रिकेट होना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं होना चाहिए। आपकी राय क्या है सर? देखिए, मेरी राय तो शुरू से यही है कि अगर खेलना है तो हर टूर्नामेंट खेलना चाहिए, या नहीं तो पिक एंड चूज करके नहीं खेलना चाहिए। बट लेकिन ये कहते हुए ये भी कहूँगा कि जो ये गवर्नमेंट का डिसीजन है, जो गवर्नमेंट जो चाहेगी, जो गवर्नमेंट अगर क्लियरेंस देगी तो ही मैच होगा, तो गवर्नमेंट क्लियरेंस दे दी और बीसीसीआई ने भी एग्री की टीम भेजाने की, क्योंकि ये आईसीसी इवेंट है। बट लेकिन मैं चाहूँगा कि अगर आप खेलेंगे तो हर चीज़ खुली होनी चाहिए, या नहीं तो हर चीज़ बंद होनी चाहिए। बट लेकिन कल मैच हो रहा है तो फिर मैच के बारे में ज़्यादा बात करेंगे तो अच्छा रहेगा। दुबई में मैच होने जा रहा है, महामुकाबला है, क्या इसको लेकर के आपकी क्या प्रेडिक्शन है और क्या लगता है आपको कि कल जो है वो पिच को लेकर के खासतौर पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, उसको लेकर के क्या राय है आपकी? नहीं, देखिए, पिच तो मेरे ख्याल में दुबई में जैसे भी अगर जितने भी आप मैचेस देखे गए हैं, दुबई में तो विकेट काफ़ी अच्छी प्लासिड होती है, उतनी ज़्यादा कोई स्विंग और मूवमेंट नहीं होता। चाहे जो नया बॉल जो होता है वहाँ पे मेरे ख्याल में 1, 2 या 3 ओवर स्विंग होगा, उसके बाद में विकेट तो अच्छी होगी, क्योंकि अभी उतनी ठंड नहीं हुई वहाँ पे जहाँ पे बॉल ग्रिप करे, जहाँ पे स्विंग करे। जो वेदर भी कंडीशन काफ़ी ह्यूमिड होंगे, अभी भी ह्यूमिड है। यहाँ पे इंडिया में भी ह्यूमिड है, तो दुबई में तो काफ़ी ह्यूमिड होगा। बट लेकिन मैंने समझता हूँ कि विकेट से इतना ज़्यादा किसी को फ़र्क पड़ेगा। बट लेकिन हमारी टीम काफ़ी बहुत अच्छी टीम है और बहुत एक्सपीरियंस टीम है और मैचेस काफ़ी खेले हैं। बट कल मैच जहाँ तक के मैं सोचता हूँ कि मैच अच्छा ही होगा। एक जो थ्योरी है गौतम गंभीर की, 8वें नंबर तक बल्लेबाज होने चाहिए, उसमें कोई बदलाव देख रहे हैं क्या आप? क्योंकि इंग्लैंड में हम जीते तो नहीं, लेकिन हाँ वो ड्रॉ रहा और कुछ सफलताएं मिली हैं इस थ्योरी को लेकर के, तो आपको क्या लगता है कि कुछ बदलाव होगा? नहीं, अगर जहाँ तक के अगर आप टीम देखें तो यहाँ पे टीम में काफ़ी प्लेयर्स ऐसे हैं वो तो थोड़ा बहुत 1, 2, 3 या 4 ओवर भी कर ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ऑलराउंडर्स ज़्यादा टीम में है, तो मैंने समझता हूँ कि इतना ज़्यादा इस मैच में चेंज होगा। जहाँ तक के जो लास्ट मैच में जो खेली टीम, मैं समझता हूँ कि शायद मेरे ख्याल में वही टीम खेलेगी, जहाँ तक के ये मेरा मानना है। ठीक है निखिल सर, एक सवाल आपसे कि जो टीम इंडिया है और जहाँ से मुकाबला है पाकिस्तान से, आप अभी चर्चा कर रहे थे ऑफ कैमरा की भाई बदलाव हुआ है, बहुत सारी प्लेयर्स बदले हैं, तो जो प्लेयर्स बदलाव हुए हैं उनमें क्या आपको लगता है कि क्या हम बेहतर हैं, किस स्थिति में हम बेहतर हैं? इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर भारतीय टीम को आप देखें, मैन टू मैन अगर आप तुलना भी करते हैं, एक्सपीरियंस, मैच विनर्स, भारतीय टीम के पास 1 से लेके 15 तक कहीं ज़्यादा। अगर वो 11 बनाने में दिक्कत हो रही है कोच गौतम गंभीर को, तो वो एक अच्छी सरदर्दी है। तो अपने आप में बहुत सारे मैच विनर्स हैं। मैं आज आपसे पूछ लूँ पाकिस्तान टीम के 4 खिलाड़ियों का नाम बता दीजिए, या जो हम जेनजी से बात कर रहे थे उनको नहीं पता होगा। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है क्योंकि उनकी टीम इस समय एक ट्रांजिशन फेज के थ्रू चल रही है। चैंपियंस ट्रॉफी में जिस तरीके से हारे थे और एक तरफा मुकाबले हार रहे थे, उनके एक्सपीरियंस प्लेयर भी उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे, तो इसीलिए इस टीम को ओवरऑल करने के लिए एक युवा टीम को खिलाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान के 4 खिलाड़ियों के नाम भी आपको नहीं शायद पता होंगे। ये फ़र्क है, भारतीय टीम के कहीं ज़्यादा बेहतर एक्सपीरियंस धुरंधर खिलाड़ी है। मैं आप एक सवाल और मैं अजहर साहब से लेता हूँ, फिर आपके पास आता हूँ। अजहरुद्दीन साहब, एक सवाल मैंने निखिल सर से भी पूछा था जब जेनजी के बीच में ये चर्चाएं हो रही थी, तो हमने पूछा था कि देखिए मैदान के बाहर तो यह है कि भाई मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, लेकिन टिकट सारे बिक चुके हैं और सारे के सारे बिक चुके हैं। साहब मैं आपको बताऊं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो खिलाड़ी खेल रहे हैं वो जिस स्थिति में खेल रहे हैं, अभी इस वक्त खेल रहे हैं, किस तरह का स्ट्रेस होता है आमतौर पर? नहीं, मेरे ख्याल में इंडियन टीम को तो कोई स्ट्रेस होना नहीं चाहिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी टीम है और काफ़ी अच्छे प्लेयर्स है। जैसा निखिल ने कहा कि हमें 11 चुनने में ही पहले बहुत मुश्किल होगी, और जब जहाँ तक कि पाकिस्तान टीम का सवाल है, उनके जो मेन प्लेयर्स है रिजवान और बाबर आजम, आप जो मेन प्लेयर्स को आप बिठाएंगे तो डेफिनेटली टीम, चाहे टीम कितना भी ट्रांजिशन में रहो या कहीं पे भी रहो, बट आपके जो मेन प्लेयर्स है, ठीक है वो लोग का फॉर्म अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं खेल रहे, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उनको एकदम बाहर ही कर दें। बट उनके अगर वो 2 प्लेयर्स होते तो शायद पाकिस्तान टीम में काफ़ी बैलेंस होता था। बट मैं जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि उनकी काफ़ी नो डाउट ट्रांजिशन में, बट काफ़ी इनएक्सपीरियंस प्लेयर्स है। अगर आप देखेंगे तो उनके जो पिछले भी 2-3 प्लेयर्स जो खेले, जो जैसे फ़खर ज़मान है हुए,
उन लोग का उतना ज़्यादा कोई ऐसा कोई परफॉर्मेंस है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ ये 2 प्लेयर नहीं होने से उनकी टीम काफ़ी डिप्लीटेड लगती है, जहाँ तक के मैं सोचता हूँ। तो क्या कल का मैच एक तरफा हो जाएगा? देखिए ये मुकाबला, देखिए बैट और बॉल सिर्फ अगर कला की बात करें तो भारतीय टीम बहुत आगे है। ऐसे ही लग रहा है मुझे तो। ऑन पेपर कह लीजिए, प्रदर्शन कह लीजिए, भारतीय टीम बहुत आगे चल रही है। बट अच्छा मुकाबला होना चाहिए, पर मुझे लगता नहीं है। पर आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि एक तरफा ही रहेगा। वो कहते हैं ना ब्लीड ब्लू, मैन इन ब्लू बहुत आगे चल रहे हैं। अलग अलग राय थी लोगों की, वो तो ठीक है, अब तो मैच होने ही जा रहा है। लेकिन ये कहां तक सही है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मैच नहीं होना चाहिए, उनसे आप कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि देखिए मैं इसलिए आपसे सवाल कर रहा हूं कि निखिल सर जो हैं वो एकदम हिमायती नहीं, मैच होना चाहिए, और बहुत सारे लॉजिक दिए हैं इन्होंने। मेरा भी जी नहीं, देखिए मेरा भी ये शुरू से यही मानना है कि अगर मैच होना है तो हर टूर्नामेंट खेलना चाहिए, हर चीज़ ओपन होनी चाहिए, या तो नहीं होनी चाहिए। मेरा पहले से मेरा स्टैंड है, अभी भी यही स्टैंड है। बट लेकिन जहाँ तक के जब गवर्नमेंट जब इन्वॉल्व होती है, जब गवर्नमेंट की तरफ से जब वो मिल जाता है परमिशन, तो वहाँ पे फिर तो मैच होना ही है। उसके फिर उसमें वो कोई दो राय नहीं है, चाहे किसका भी कितना भी ओपिनियन हो जाए, कोई भी अपना अपनी बात करे, वो कोई जहाँ तक के मैं समझता हूँ कि वो उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती। अगर शायद मैच नहीं होता तो शायद मायने रखती, बट लेकिन जब गवर्नमेंट की तरफ से आपको इशारा मिल गया है कि जाके आप मैच खेल सकते हैं, तो फिर उसमें दो कोई राय नहीं, कोई भी कुछ भी बोले उसका कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। देखिए निखिल सर कुछ बोल रहे हैं। इसमें फर्क है ना, खिलाड़ी जो है एक तरीके से बीसीसीआई के अंडर आता है क्रिकेट, और बीसीसीआई जो अजू भाई कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, वो सरकार, ये अंत में ये निर्णय उनका ही है। उन्होंने हाँ कहीं भरी है, तभी बीसीसीआई के पास गई, चयनकर्ता बैठे कि एशिया कप का 8 टीमों का मुकाबला है, मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, टीम का चयन हुआ तो वहां खेलने वो गए हैं। ये खिलाड़ी से सवाल पूछना ही गलत है कि आपकी राय क्या है कि मैच होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इसमें अगर खिलाड़ी बोलेगा हाँ होना चाहिए, अगर सरकार अपना फैसला सुना देती है तो क्या फिर मुकाबला होगा? अगर सरकार ने बोल दिया कि भाई मुकाबला होगा, खिलाड़ी बोले नहीं होता है, तो खिलाड़ी को यही बोलेंगे ना कि अच्छा आप घर बैठिए, मुकाबला तो होगा। तो मैं मानता हूँ ये सवाल खिलाड़ी से गलत है। नहीं, लेकिन फिर भी खिलाड़ी की राय क्या है ये तो जानना चाहिए कि खिलाड़ी क्या सोचते हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। खिलाड़ी की राय यही है, जो सरकार का है वही सही। ठीक है अजहर साहब, एक आपको इस वक्त की जो टीम है, मैं तो इस डेलिकेट सिचुएशन में जो सरकार का है वही सुनना चाहिए। ओके अजहर साहब, एक और बड़ी बात है कि इस वक्त जो टीम है, अर्शदीप को मौका नहीं मिल पा रहा है। इसको लेकर के बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई अर्शदीप को मौका मिलना चाहिए, उनका प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, क्या लग रहा है आपको? नहीं, देखिए एक लेफ्ट आर्म जो फास्ट बॉल होता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा होता है, क्योंकि अर्शदीप काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करे। बट लेकिन ये देखिए जो टीम का जो डिसीजन होता है, वो जो टीम के प्लेयर्स होते हैं, जो टीम का मैनेजमेंट होता है, जो कैप्टन होते हैं और कोच होते हैं, तो वही वहाँ पे कंडीशन देके वो बेहतर डिसाइड कर सकते हैं। जहाँ के मैं चाहूँ, मेरा भी यही मानना है कि अर्शदीप भी होना चाहिए, क्योंकि अच्छे स्विंग बॉलर है और विकेट टेकिंग बॉलर है। तो मेरा मानना यही कि वो भी खेले, बट लेकिन जो टीम डिसाइड करेगी, वो जो देखेंगे वहाँ पे उनका जो कॉम्बिनेशन होता, तो मेरे ख्याल में उसी तरह से टीम चुनी जाएगी। निखिल सर, जो 11 प्लेयर है। देखिए फर्क ये है कि क्योंकि हम लोग दुबई में खेल रहे हैं, अभी अजूबाई ने भी जैसे बताया, हमें सब पता है कि भारत में भी अगर ये मुकाबले हो रहे होते, इतनी उमस है, स्विंग बॉलर है, गेंद इतना स्विंग करेगा नहीं। आपके पास जसप्रीत बुमराह है, साथ में हार्दिक पांड्या गेंदबाजी करते हैं, शिवम दुबे गेंदबाजी करते हैं, प्लस आपके पास 3 क्वालिटी ऐसे स्पिनर हैं जो कंडीशंस का बहुत अच्छी तरीके से फायदा उठा सकते हैं। अक्षर पटेल जैसा खिलाड़ी 8 नंबर पे आके बैटिंग कर रहा है, तो आपके पास ये एक अच्छी सरदर्दी है एक कोच के लिए, कप्तान के लिए, चयनकर्ता के लिए, कि आपकी 11 क्या मैं कह रहा हूँ 15 के 15 खिलाड़ी अपने आप में मैच विनर है। तो 11 में मुझे नहीं लगता कि कोई बदलाव आएगा कंडीशंस को मद्देनजर रखते हुए। एक और सवाल है कि यशस्वी जायसवाल को भी शायद मौका नहीं मिल पा रहा है। देखिए जिस खिलाड़ी को वहां अवसर मिला है वो अच्छा कर रहा है। अभिषेक को देख लीजिए, शुभमन गिल को, हमें इतना भी अभी पूरा कंफर्म नहीं है यशस्वी को बाहर टीम से क्यों रखा गया, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो खिलाड़ी भी अपने आप में एक मैच विनर है, आज नहीं कल नहीं परसों उसको वो चांस मिलेगा। शुभमन गिल को क्या तैयार कर रहे हैं आप सूर्य कुमार यादव की कप्तानी के बाद? क्या ऑल 3 फॉर्मेट्स में शुभमन गिल को तैयार किया जा रहा है कि वो कप्तानी करेंगे? तो फिर अगर सूर्य कुमार यादव साल 2 साल 3 साल जितने साल भी खेलते हैं उसके बाद
यशस्वी का नंबर आएगा, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं। टॉप 3 में अगली जगह जो भारतीय टीम में जाके खेलेगा वो यशस्वी जायसवाल ही होगा। अगर इंजरी के कारण बाहर है वो मुझे पता नहीं, पर यशस्वी आज नहीं कल आपको भारतीय टीम में ओपन करते हुए फिर नजर आएंगे। आपका सर कल का फेवरेट प्लेयर कौन सा रहेगा? देखिए, मैं मानता हूँ मेरे लिए तो अभिषेक है, सूर्य कुमार यादव। मैं उस खिलाड़ी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि T20 क्रिकेट को आज से नहीं, जब से वो भारतीय टीम में खेल रहे हैं, मुंबई इंडियंस के लिए जब वो खेल रहे थे, इस पूरे फॉर्मेट को जो अच्छी तरीके से समझता है उसके हिसाब से बैटिंग करता है। मेरे लिए सूर्य कुमार यादव है। अजहर साहब, मैं आपसे भी जानना चाहता हूं, कल कौन सा ऐसा खिलाड़ी आपका फेवरेट जो आपको लगता है कि बेहतर प्रदर्शन होगा पिच को देखते हुए, मैच को देखते हुए, उसके परफॉर्मेंस को देखते हुए? जहाँ तक के बैटिंग का सवाल है, मेरा जो फेवरेट प्लेयर होगा वो शुभमन गिल है। और जहाँ तक के बॉलिंग का सवाल है, शायद मेरे ख्याल में चक्रवर्ती कल अच्छा बॉलिंग करेंगे। चलिए, जसप्रीत बुमराह भी अरे भाई, जसप्रीत बुमराह भी बम बम बुमराह। जसप्रीत बुमराह तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, इसलिए वो तो है डेफिनेटली। चले, बहुत शुक्रिया आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निखिल जी, बहुत शुक्रिया। कल भी हम जुड़ेंगे मैच के दौरान और देखेंगे कि आप लोगों ने जो प्रेडिक्शन की है कि कौन चलेगा, क्या होगा, कल इस पर चर्चा, मतलब हॉट सीट पे फिर बैठा के रखेंगे। बिल्कुल, कल इस पर चर्चा होगी। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। बोरिया मजुमदार और हमारे सहयोगी विमल मोहन क्या बता रहे हैं, लेकिन एक और सवाल है, और ये सवाल ये है कि अगर आपके पास पैसे ज्यादा हों, अगर आपके पास, आप मान लीजिए करोड़पति हैं, तो कितने का टिकट खरीदेंगे इंडिया पाकिस्तान का? वैसे तो मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ कि इंडिया पाकिस्तान का मैच होना चाहिए, क्योंकि हम बात करते हैं जब कि पहलगाम उरी जैसे हमलों की, और फिर अगर आपने ये कहा कि मैच हो रहा है, इंडिया मैच जीतेगी, तो ये कितने का टिकट आप कितने टिकट खरीदेंगे? कितने का नहीं, कितने टिकट? मेरे लिए मेरी फैमिली इंपॉर्टेंट है, सो मैं पूरी अपनी फैमिली के लिए खरीद लूंगी। यही उनसे हमारे सहयोगी ने बात की, विमल मोहन ने, और जब उन्होंने बात की तो पता चला कि उन्होंने 700 टिकटें खरीद ली दुबई में, और वो टिकटें खरीदी नहीं बल्कि बांट दिया है लोगों में। सुनिए जरा वो क्या कह रहे हैं जब विमल मोहन ने उनसे बात की। तो दुबई में एक साथ ये कई सारी क्रिकेट की ट्रॉफी रखी हुई है, और इसकी वजह ये है कि हम क्रिकेट के भारत के एक बेहद अनूठे फैन से मिल रहे हैं, जिन्होंने 700 से ज़्यादा टिकट बांटे हैं आम लोगों के लिए, और जो कि जाके मैदान में मैच देख सकें। और बड़ी बात यह है कि आपको मिस्टर क्रिकेट यूएई भी कहते हैं, क्योंकि आपने क्रिकेट को यहाँ पे एक तरह से वीकेंड स्पोर्ट से फॉर्मलाइज किया, जैसा आप बता रहे थे। तो ये क्या है, टिकट के क्यों बांटा है और कितना बांटा है, और क्या फुल सोल्ड आउट है, आप काफ़ी महंगा बिका है? मैंने ये टिकट इसलिए दिए हैं फॉर अ वेरी सिंपल रीज़न, क्योंकि मैंने अपना क्रिकेट का पैशन 50 ईयर्स से जिया है। 1983 से जब से इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता है, मैंने अपना पैशन खुल के जिया है। क्रिकेट खेली भी है, क्रिकेट टीमें भी रखी है, और ये जो मेरे ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं, मैं चाहता था कि ये लोग जाके स्टेडियम में मैच देखें, क्योंकि यूएई में इंटरनेशनल क्रिकेट जब इंडिया इधर दौर करती है तब होती है, तो ये मौका बार बार नहीं आता है। सारी टिकटें बिक गई हैं। बीच में खबर आ रही थी कि कॉर्पोरेट बॉक्सेस जो हैं वो बिकने में थोड़ी दिक्कत हुई है। वेल, मैंने भी सुना था, और जितना मुझे पता है कि कल जब मैं ऑनलाइन चेक कर रहा था, क्योंकि मेरे पास और डिमांड्स हैं टिकट के, अवेलेबल नहीं है, ऑल आर सोल्ड आउट। तो ये पैक्ड हाउस रहेगा, इंडिया पाकिस्तान फुल्ली पैक्ड रहेगा, तीनों मैच। तीसरा पहुंचे तो आई एम गोइंग टू बी सरप्राइज अगर पैक नहीं रहेगा। तो ये इंडिया पाकिस्तान मैच या इंडिया के सारे मैचेस मुझे लगता है कि पैक्ड रहेगा। तो कैसे देखते हैं इस मैच को, मतलब एज ए इंडियन फैन आप कैसे देखते हैं? किसका, ऑफ कोर्स इंडिया का पलड़ा भारी है, लेकिन कितना 80-20, 70-30? मेरी डंकी की चोट पे टीवी के प्लेटफॉर्म पे बोल रहा हूँ कि इंडिया वन साइडेड मैच जीतेगी। तो ये स्थिति है, और आपने देखा कि किस तरह के लोग फैंस हैं और क्या कर रहे हैं। अब कुछ सवाल निखिल जी से ले लेते हैं जो यहाँ पर मौजूद है। आपका क्या सवाल था निखिल चोपड़ा जी से? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही बड़ा प्लेजर है टू बी एबल टू टॉक टू यू। माय क्वेश्चन टू यू वाज दैट कंसिडरिंग कि आपको खुद इतना एक्सपीरियंस है कि इतना फील्ड में देयर इज सो मच नर्वसनेस जब स्पेशली वी आर हैविंग अ कंपटीशन विद पाकिस्तान, तो आप वो नेशनलिज्म की फीलिंग एक तरफ और स्पोर्ट्स का कंपटीशन एक तरफ कैसे बैलेंस करते हैं? निखिल जी, ग्रेट क्वेश्चन। आई थिंक जो आप कह रहे हैं, ये वो पल है जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, वो सपना कि पाकिस्तान के खिलाफ आप मैच खेलने का अवसर मिले, और उसमें ऐसा क्रंच एक मोमेंट आया कि लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए जीतने को, 6 रन चाहिए जीतने को, तो आप वो छक्का मार के या चौका मार के मैच जिताएं, या आखिरी बॉल पे 4 रन डिफेंड करना हो, मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, डॉट बॉल डाल के या विकेट लेके मैच जिताऊं,
तो वो चीज़ें अपने आप हो जाती हैं, बट उसको किस तरीके से आप प्रिपेयर करते हैं, इट्स ऑल अबाउट कंट्रोलिंग योर हार्ट रेट एंड कहीं ना कहीं वो विजुअलाइजेशन आती है. दैट इज वाई यू आर एबल टू गो आउट देयर एंड डू व्हाट यू हैव ड्रीम्ड फॉर. बट ग्रेट क्वेश्चन आई मस्ट से. आप बताइए. एट दिस पॉइंट आई वुड लाइक टू से कि कल या तो विन होगा या लर्न होगा, बट जो भी होगा वो फन होगा. एंड सर आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कल जो फन होगा उसमें हमारे टॉप 3 प्लेयर्स, टॉप 3 परफॉर्मर्स हमारी तरफ से कौन रहने वाले हैं? देखिए T20 क्रिकेट में ना एक चीज़ तो मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग जितने करीब से क्रिकेट देखते हैं एक अलग तरीके से देखिएगा. नॉर्मली आपको बैट्समैन जो मैच जिताता है ना वो टॉप 3 बल्लेबाज में से ही होता है, क्योंकि 120 गेंदों के फॉर्मेट में उसको ही सबसे ज़्यादा चांस होता है बॉलें खेलने के लिए. और फिर आपको पता है बुम बुम बुमराह, वो तो हीरो बनेगा ही बनेगा, वो एक ही हमारे लिए काफ़ी है. लेकिन मैं मानता हूँ अभिषेक है, सूर्य कुमार यादव है मुकाबला जिताने के लिए. हार्दिक पांड्या का नया हेयरकट पसंद आया? देखिए कुंफू पांडा मैच जिताएगा आपको. आप हाय सर, माय नेम इज़ सुनिधि. मेरा सवाल ये है कि अभी जैसे ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद मैच होगा, तो मतलब जो फैंस हैं उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा वो प्रेशर दे देते हैं गेम्स के टाइम पे. आप कमेंट्री कर रहे हो और गेम्स खेलते हो, तो उस टाइम पे आप एज ए कमेंट्री करते हुए कैसे सारी चीज़ें मैनेज करते हो? गुड क्वेश्चन. देखिए जब आप के हाथ में माइक होता है ना, और ख़ास तौर से आप मल्टी नेशन टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, गेम को कवर कर रहे हैं, तो आप जब इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला होता है तो हल्का सा वो बायस्ड होता ही होता है. बट सबकी यही कोशिश होती है सबसे पहले दैट अनबायस्ड होके जो मैच हो रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, सो दैट आप लोगों को मैच में मज़ा आए कि कौन सी टीम का पलड़ा भारी है उस स्टेज पे, उस सिचुएशन से. अगर भारतीय टीम मुश्किल स्थिति में है तो कैसे निकलना है वो आप सुनना चाहते हैं. अगर आगे चल रहे हैं तो मैच को वहीं पे क्लोज किस तरीके से करना है वो आप सुनना चाहते हैं. बट कोशिश यही होती है कि हर कमेंटेटर जो है ना वो बैलेंस करके चलता है, बट एंड में थोड़ा सा बायस तो होता ही है. सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब भी कभी किसी 2 देशों में ऐसे राजनीतिक परेशानी चल रही होती है और उस दौरान कभी कोई टूर्नामेंट आ जाता है, तो उस दौरान दोनों टीम के प्लेयर्स पे क्या प्रेशर रहता है? एज ए एक्स स्पोर्ट्स पर्सन आप क्या बताएंगे? ये अच्छा सवाल है. बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि प्रेशर वही होता है ना कि मैच स्टार्ट होने से पहले हम वो रिजल्ट कंट्रोल करने को देख रहे हैं. जब आप रिजल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं तो वो प्रेशर अतिरिक्त रहता है. लेकिन अगर आपकी टीम अच्छी है, आपको पता है कि मैंने क्या करना है, मेरा गेम प्लान क्या है, मैं अपने प्लान को कैसे एग्जीक्यूट करूँगा, वो मुकाबला जिताना है, तो फिर वो प्रेशर कम रहता है. बट जी हाँ, हम लोग भी बहुत खेले पाकिस्तान के खिलाफ. एक रात पहले वो नींद नहीं आती थी, क्योंकि जितना मर्जी आप प्रोसेस ओरिएंटेड जो कहते हैं ना सब कर लीजिए, लेकिन कहीं ना कहीं वो मन में होता था यार जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी प्रोसेस हो जाए, कल ये मुकाबला नहीं हार रहा. तो वो प्रेशर रहता है. तो इस खास शो में फिलहाल के लिए बस इतना ही. आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. और निखिल जी बहुत शुक्रिया आपका भी, अजमुद्दीन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. तो इस महामुकाबले पर हमारी नजर होगी, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे. फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया. खबरों के लिए आप देखते रहिए NDTV इंडिया.